Hello friends, I am Dr. Sanjay Gandhi from Pune. Would like to talk to you about diet and your sugar, how it varies. हिंदी में अगर बात कर लूँ मैं तो आपका आहार और आपकी जो शक्कर है, खून में जो होने वाली शक्कर, जिसे हम पोस्ट प्रैंडियल शुगर कहते हैं, खाने के बाद 2 घंटे के बाद जो जांची जाती है, हर डॉक्टर जो डायबिटीज़ ट्रीट करते हैं मधुमेह के रुग्ण के लिए कहते हैं कि आपकी शक्कर जांच करने के लिए SMBG यानी खुद का ग्लूकोमीटर से शुगर जांच करो, खाली पेट का करो, खाने के बाद के 2 घंटे का करो। इस हर चीज़ में हमें ये ध्यान रखना है कि खाने की शक्कर, खाने के पहले की शक्कर जो है खाली पेट की, वो 80 से 110 के दरमियान में रखनी है, और खाने के बाद वाली शक्कर वो साधारण अगर हम कहें कि 130 से 200 तक, पर 180 ठीक है, 160 180 ऐसा सिंपल टारगेट रखे तो अच्छा है। मेरा आज का जो कहना की बात है ये है कि आपका आहार किस रूप से आपकी खाने के बाद की शक्कर को असर करता है। अगर जो मरीज़ डायबिटीज़ का मरीज़ है और वो गोलियां लेता है तो उन्हें आहार नियमित रूप से नियमित टाइम पर लेना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आप क्या खाते हैं, हर रोज़ तो हम ऐसा नहीं गिन सकते कि 25 ग्राम की चपाती खाई या 50 ग्राम के चावल खाए, ऐसा तो गिन नहीं सकते। सो व्हाट यू हैव टू चूज़, हमें क्या चुनना है आपके आहार में। तो आपके आहार में जो नॉर्मल रूप से होते हैं पिष्टमय पदार्थ, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, प्रोटीन्स जिसे हम प्रथिन कहते हैं, और फैट्स होते हैं, और उसके साथ साथ में जो सैलड है, फ्रूट्स है, उसमें से अपने को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। अब हम ये विटामिन मिनरल्स को थोड़ा देर बाजू में रखेंगे और इस बात में सोचेंगे कि अपनी शक्कर क्यों बढ़ती है खाने के बाद। वो है कार्बोहाइड्रेट्स यानी पिष्टमय पदार्थ, ये उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। आपके आहार में पिष्टमय पदार्थ का प्रमाण हम कहें तो पूरे भारतवर्ष में ऐसा है, या मैं कहूँगा हम लोग ज़्यादा रूप से पिष्टमय पदार्थ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। 60 से कई जगह पर 75% 80% आहार पिष्टमय पदार्थ होते हैं। ये पिष्टमय पदार्थ क्या होते हैं? चपाती यानी ज्वार, गेहूँ, बाजरा, ये हर चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स में आती है। उसके साथ साथ चावल। तो देखिए आप आपके आहार में इन चीज़ों का प्रमाण 60 से 70% होता है। और फिर दाल की एक कटोरी, एक सब्जी वेजिटेबल्स की, बस, और अचार वगैरह, चटनी, ये हो गया आपका आहार। तो इसमें आप सोचिए कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स कटिंग किया, अगर आपने पिष्टमय पदार्थ खाने का प्रमाण कम किया, यानी हम कहते हैं मधुमेह हो गया, चावल बंद करो। चावल बंद करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आपने सोचना है कि चपाती और चावल साथ साथ में कैसे खाएंगे। तो कैसे खाएंगे का मतलब हम ऐसा बताते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स को 25% पर लाइए। माने क्या, अगर आपने एक चपाती लिया आहार में तो 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी सैलड, सब्जी यानी वेजिटेबल्स, ग्रीन सब्जी, चाहे मेथी, पालक, सेपू, गवार, ऐसा कुछ भी हो, और 1 कटोरी दाल घट होनी चाहिए, या फिर उसकी जगह पर लेग्यूम्स यानी अपन मटकी या जो हरभरा ऐसे जो चीज़ खाते हैं, दाल के ही प्रकार है, तो उसका मिश्रण जैसे करते हैं। तो उसमें फरसान वगैरह का नहीं डालना, बस वो हार्ड सब्सटेंस ऐसा चाहिए, यानी का दाल का प्रमाण चाहिए, लेग्यूम्स कहेंगे हम उसे, तो ये चाहिए। और एक चपाती के साथ आपने ये 3 कटोरी अगर ली, दाल की 1 कटोरी, सब्जी की 1 कटोरी और सैलड की 1 कटोरी। अगर आपको अगली चपाती लेनी है या राइस लेना है, चावल लेने हैं, तो आपको उस चावल के साथ या उस अगली चपाती के साथ फिर एक बार कटोरी दाल की, फिर एक बार सब्जी कटोरी और 1 कटोरी सैलड, ऐसा लेना चाहिए। माने आपका कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक हो जाएगा 25% तक, एटलीस्ट 25 से 30%, 40% तक हो जाता है। फिर आपका ये कार्ब कटिंग हो जाता है, यानी आपका पिष्टमय पदार्थ का इंटेक कम हो जाता है, और फिर आपको डायबिटीज़ की दवाइयाँ बढ़ानी नहीं पड़ती, क्योंकि आपके खाने के बाद की शक्कर बढ़कर नहीं आती। मैं ये सिंपल रूप से कहने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये हर व्यक्ति अपने किचन में वेइंग मशीन लेकर तो कितनी ग्राम चपाती खाए और कितनी ग्राम चावल खाए ऐसा नहीं कर सकता ना। इसलिए मैं आसान रूप से ये बताना चाहता हूँ कि 25 से 30% तक अब अगर कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ग्रॉस रूप से करे, ऐसा ये प्रकार से डिवीजन कर करके एक चपाती या एक यानी भाकरी कहते हैं हमारे महाराष्ट्र में,
तो जवार या बाजरा का भाकरी होता है, नाचनी का भाकरी होता है। इसके साथ में ये 1 कटोरी होनी ही चाहिए, 1 कटोरी दाल की, 1 कटोरी सब्जी की, हरी सब्जी, और 1 कटोरी सैलड। और फिर आप अगर चावल लेना चाहते हो तो चावल भी खा सकते हैं, वो चपाती के बजाय चावल लिए, और उसके साथ में ये 3 कटोरी, 1 कटोरी दाल की, 1 कटोरी ग्रीन सब्जी, 1 कटोरी सैलड। ऐसा अगर आप करेंगे तो बहुत आसान रूप से आप आपका कार्ब कटिंग कर सकते हैं, यानी आपका कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम हो जाता है। तो आपकी गोलियाँ जो खाने के साथ होती है, जैसे मेटफॉर्मिन कहो या वोग्लिबोस कहो, ऐसे अलग अलग रूप के डायबिटीज़ की दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं, इसका लेने का ज़रूरत कम हो जाएगा, यानी आपकी दवाइयाँ भी कम हो जाएगी, आपकी शक्कर भी कंट्रोल में रहेगी खाने के बाद की। इस तरीके से आप आपका आहार नियमन कर कर आपकी खाने के बाद की शक्कर को कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ा आसान रूप से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग प्रकार के डाइट लोग इस्तेमाल करते हैं, GM डाइट, जनरल मोटर्स डाइट, ये डाइट, वो डाइट, डिन ऑर्निश, ये वो सब है जगह पर कर कितना सकते हैं रोज़ का? 8 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, 1 महीना करेंगे। आगे चलकर आदमी चेंज के हिसाब से कहो या थक जाता है, या वो रेगुलरली नहीं कर पाता, इसलिए वो छोड़ देता है, ये फिर तकलीफ़ होती है। इसलिए हम चाहते हैं ये जो डाइट है ना, ये सारे वेट लॉस के लिए होते हैं, और ये जो मैं बताया हूँ आपको डाइट, इससे आपको वेट लॉस भी अचीव कर पाएंगे। अगर आपका ओबेसिटी है थोड़ा सा, या ओवरवेट है, आपका BMI थोड़ा ज़्यादा है, आपके हाइट के लिए आपका वज़न ज़्यादा है, तो आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ की गोलियां भी कम कर सकते हैं। ऐसा मुझे आपको सुझाव देना है। मुझे बात करने का मौका दिया, इसलिए मैं ग्लेनमार्क का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये चलो हम सब मिलकर सबकी शक्कर अच्छी रखें, और उसमें फ्लक्चुएशंस जिसे हम कहते हैं, खाने के बाद शक्कर ऊपर चली गई, 250-300 गई, और फिर खाली पेट की शक्कर 80-90 रही, तो ये फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी कहते हैं। जितना ज़्यादा हाई अप एंड डाउन होता है, या टाइड और ट्रफ होता है, तो ये ज़्यादा हानिकारक होता है मधुमेह के रुग्ण के लिए। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस तरीके से आप आपके डाइट के थेरेपी को आपके डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत आसान से, जो आप ज़िंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।